उत्तराखंड के जंगलों में बीते 24 घंटे में 50 से अधिक आग लगने की नई घटनाएं दर्ज की गई हैं। नई आग की घटनाओं में गढ़वाल में 47 और कुमाऊं से 3 रिपोर्ट की गई हैं। इससे 60 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। वहीं कई इलाकों में जंगल की आग रिहायशी इलाकों के समीप पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों और मवेशियों को भी खतरा हो सकता है। वन विभाग, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी हुई है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। अगर ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो वनाग्नि यानी कि जंगल की आग को शांत होने में मदद मिल सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इस साल सर्दियों के आने से पहले राजधानी के प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण कमी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों के अंदर राजधानी के प्रदूषण स्तर को वर्तमान स्तर के 1/3 पर लाया जाए। इसके लिए विशेषज्ञों की राय जानने के लिए दिल्ली सरकार एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस में राजधानी का प्रदूषण स्तर कम करने के उपाय बताएंगे। बाद में सरकार इन उपायों को लागू करने के बारे में गंभीरता से विचार करेगी। उत्तराखंड के लिए फायर सीजन पहले से ही चुनौती बनी हुई है, तो वहीं जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वाले कुछ शरारती तत्व भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग की टीम ने रविवार को 3 और आरोपितों को आग लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने वन अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में मौजूद हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई से खुल रहे हैं। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर सेना ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर 418 इंजीनियरिंग कोर और 62 सिख रेजिमेंट के 19 जवान बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं। हेमकुंड साहिब में अभी तक 7 से 8 फीट बर्फ जमी हुई है। आस्था पथ पर 2.5 किलोमीटर पर 12 फीट का हिमखंड है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली के कचरा स्थलों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। अधिकरण ने एक समिति गठित कर इस मुद्दे पर बैठक करने का निर्देश दिया है। एनजीटी द्वारा गठित समिति में दिल्ली शहरी विकास सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आगे आ गई हैं। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को पत्र भेजकर केन बेतवा लिंक के मौजूदा स्वरूप पर असहमति जताते हुए कहा है कि ये पन्ना रिजर्व टाइगर को तबाह करने वाला साबित होगा। इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। पन्ना राजघराने की राजमाता सहित अनेकों संगठन पहले ही लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। पन्ना में स्थित बाघों के लिए विशेष रूप से मशहूर पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा केन बेतवा लिंक परियोजना में शामिल कर लिया गया है। यहाँ प्रस्तावित बांध से ये पानी में डूब जाएगा। बीते महीने 22 मार्च को यूपी-एमपी के मुख्यमंत्रियों के बीच परियोजना के जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना का विरोध तेज हो गया है। कई संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल के स्मार्ट पार्क उद्यान में पीपल का पौधा लगाया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों से विशेष अवसरों पर पौधारोपण करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीपल के पौधे को भारतीय संस्कृति में काफी सम्मान प्राप्त है। विभिन्न तरह के रोगों के उपचार में भी पीपल बहुत उपयोगी होता है। भारत में कोरोना की लहर और खतरनाक होती जा रही है। ये हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन कोरोना वायरस के 1,68,912 केस सामने आए और 24 घंटे में ही 904 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान ठीक होने वालों की संख्या 75,086 रही। वहीं कुल कोरोना केस अब तक 1,35,27,717 हो चुके हैं और कुल डिस्चार्ज मामले 1,21,56,529 हैं। इस वक्त कुल एक्टिव केस 12,01,009 हैं और अब तक कुल मौतें 1,70,169 हैं। देश भर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू देखने को मिल रही है। इसी बीच आईएमडी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। इसके प्रभाव के कारण ही कई राज्यों में बारिश की संभावना है।
झारखंड में 17 अप्रैल तक कुछ इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में सूचना दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज बारिश, आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और सावधान रहें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।